हाल में ही अमेरिका में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। यह मामला केवल एक अवैध गतिविधि का नहीं बल्कि पूरी मानवता के खिलाफ एक गहरी साजिश को उजागर करता है। एफबीआई ने 2 चीनी नागरिकों को गिरफ्तार किया है जो अमेरिका में एक खतरनाक बायोलॉजिकल पैथोजन यानी कि रोग फैलाने वाले जैविक तत्व को छिपाकर लाने की कोशिश कर रहे थे। अगर यह पैथोजन अमेरिका में फैल जाता तो पूरे देश की एग्रीकल्चर सिस्टम को बर्बाद कर सकता था। इसे एग्रो टेररिज्म कहा जाता है, यानी कि एग्रीकल्चर रिलेटेड टेररिज्म, जो किसी भी देश को बिना हथियार उठाए घुटनों पर ला सकता है। एफबीआई ने जिन 2 चीनी सिविलियंस को पकड़ा है उनमें से एक महिला साइंटिस्ट यू किंग जियान और दूसरा उसका बॉयफ्रेंड जोंग झांग लू है। ये दोनों लोग एक अत्यंत खतरनाक फंगस को अमेरिका में लाने की कोशिश कर रहे थे जिसका नाम फुसारियम ग्रामिनियम है। यह फंगस गेहूं, जौ, मक्का और चावल जैसी फसलों को संक्रमित कर उन्हें नष्ट कर सकता है। इस फंगस से हेड ब्लाइट नाम की बीमारी फैलती है जिससे फसलें नष्ट हो जाती हैं और इससे इंसानों व जानवरों में भी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। एफबीआई के डायरेक्टर कस पटेल ने इस मामले की जानकारी सार्वजनिक पोस्ट एक्स के माध्यम से दी। उन्होंने कहा कि यह फंगस अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में अवैध तरीके से लैब में ग्रो किया जा रहा था। इसे वहां से ले जाकर एक रिसर्च के नाम पे फैलाया जा रहा था, जबकि इसका असली उद्देश्य अमेरिका की खाद्य सुरक्षा को नुकसान पहुंचाना था। एफबीआई ने इन दोनों को कॉन्स्पिरेसी, स्मगलिंग, फॉल्स स्टेटमेंट और वीजा फ्रॉड के तहत अरेस्ट किया है। फुसारियम ग्रामिनियम एक ऐसा पैथोजन है जो सीधे फसलों को बर्बाद करता है। यह न केवल खेतों को संक्रमित करता है बल्कि इससे निकला हुआ माइकोटॉक्सिन जानवरों और इंसानों के लिए भी विषैला होता है। यदि इस फंगस को अमेरिका की एग्रीकल्चर लैंड पर फैला दिया जाता तो अरबों डॉलर का आर्थिक नुकसान होता और खाद्य संकट उत्पन्न हो सकता था। यही नहीं, अगर किसी देश की खाद्य आपूर्ति प्रणाली को नष्ट कर दिया जाए तो वह देश अपने घुटनों पर आ सकता है। एग्रो टेररिज्म का उद्देश्य यही होता है, दुश्मन देश को भूखा मार देना, उसके फार्मर्स को तबाह कर देना और जनता में डर और अव्यवस्था को फैलाना। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह साइंटिस्ट और उसका बॉयफ्रेंड चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से सीधे जुड़े हुए थे। रिपोर्ट्स के अनुसार इनको चीन की सरकार से फंडिंग दी हुई थी और यह पैथोजन चीन से अवैध रूप से अमेरिका में लाया गया था। अब सवाल उठता है, कोई भी साइंटिस्ट जो इतने खतरनाक पैथोजन को अच्छी तरीके से जानता है वह क्यों उसे एक दूसरे देश में ले जाएगा और वहां ग्रो करने की कोशिश करेगा? इसका एक ही जवाब है, यह एक साजिश थी। इन जानता है यदि अमेरिका जैसे शक्तिशाली देशों की खाद्य सुरक्षा खतरे में डाली जाए तो न केवल उसकी अर्थव्यवस्था डगमगा सकती है कि वैश्विक स्थिरता भी प्रभावित होती है। यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर का तरीका है जिसमें हथियार नहीं बल्कि वायरस, पैथोजन और फंगस का प्रयोग होता है। दुनिया अभी तक ट्रेडिशनल आतंकवाद से जूझ रही थी जैसे कि बम धमाके, सुसाइड बॉम्बिंग और साइबर अटैक, लेकिन अब एग्रो टेररिज्म एक नया और खतरनाक चेहरा बनकर सामने आया है। यह आतंकवाद की तरह नहीं दिखता जिसे आप टीवी पर देखते हैं, बल्कि यह खेतों में फैलता है, अनाज को सड़ाता है और भूख को हथियार बनाता है। इतिहास में भी एग्रो टेररिज्म की मिसालें मिलती हैं। असीरियन साम्राज्य ने अपने शत्रु देश की जल आपूर्ति में जहर मिलाया था ताकि वहां के लोग बीमार पड़ जाएं और मर जाएं। लेकिन मॉडर्न टाइम में पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि किसी डेवलप्ड देश के साइंटिस्ट इस तरह की साजिश का हिस्सा बने हों। इस मामले में भारत को भी सतर्क रहने की आवश्यकता है। हमारी एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी, बॉर्डर एरिया में खेती और खुले बॉर्डर, यह सभी हमें एग्रो टेररिज्म का एक आसान लक्ष्य बना सकते हैं। खासकर पंजाब जैसे राज्य जो देश का ब्रेड बास्केट कहलाते हैं, यदि वहां ऐसा कोई फंगस फैलाया गया तो इसका सीधा असर भारत और पाकिस्तान दोनों पर होगा। पाकिस्तान के लिए भी यह चेतावनी है, क्योंकि अगर उसने भारत में एग्रो टेररिज्म करने की कोशिश की तो फंगस या पैथोजन उसके खेतों में भी फैल सकता है। यही वजह है कि अब तक पाकिस्तान ने ऐसा खतरा मोल नहीं लिया, लेकिन फ्यूचर में इस टाइप के खतरे को इनकार नहीं किया जा सकता। यह समय है कि अमेरिका इस तरह के एग्रो टेररिज्म के खिलाफ इंटरनेशनल लेवल पर एक गठबंधन बनाए। जैसे आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक नीति बनी हुई है, वैसे ही एग्रो टेररिज्म के खिलाफ भी सख्त अंतर्राष्ट्रीय कानून बनने चाहिए। यह केवल अमेरिका की समस्या नहीं है बल्कि पूरी मानवता के खिलाफ एक अपराध है। चीन की गतिविधियों पर अंतर्राष्ट्रीय नजरदारी बढ़ानी होगी। जो साइंटिस्ट या इंस्टीट्यूट इस प्रकार के पैथोजन के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। चीन को यह संदेश मिलना चाहिए कि वैश्विक खाद्य सुरक्षा से खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अमेरिका में पकड़ा गया यह मामला एक साधारण गिरफ्तारी नहीं बल्कि एक बड़े वैश्विक खतरे की चेतावनी है। एग्रो टेररिज्म आज के समय में सबसे घातक हथियार बन सकता है, बिना गोलियों के युद्ध लड़ने का एक नया तरीका। एफबीआई ने समय रहते इस साजिश को नाकाम कर दिया, लेकिन क्या अगली बार भी कोई इतनी जल्दी सतर्क होगा? भारत समेत दुनिया के सभी देशों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। इस घटना ने यह सिद्ध कर दिया है कि खाद्य सुरक्षा अब केवल कृषि नीति का मुद्दा नहीं
बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का अभिन्न हिस्सा है। हमें जागरूक रहना होगा। अब ऐसे खतरों को समय रहते पहचान कर रोकना होगा, क्योंकि अगला निशाना कोई भी देश हो सकता है।